पीटीआई आज लाहौर में पावर शो करेगी। काहना मवेशी मंडी में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेज की तैयारी। स्टेज के लिए लाया गया कंटेनर रिंग रोड पुल के नीचे फंस गया। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू। जलसा गाँव और अतराफ में पार्टी के झंडे आवेजा। रिंग रोड और अतराफ में ट्रैफिक पुलिस और दीगर एहलकार तैनात। पंजाब सरकार ने 43 शराइत के साथ पीटीआई को जलसे की इजाजत दी। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में सख्त जुबान पर मुआफी मांगना होगी। मुआफी ना मांगने पर एनओसी मंसूख करने का इंदिया। जलसा दोपहर 3 बजे शुरू करके शाम 6 बजे खत्म करना होगा। पुलिस ने जलसागाह को जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद करना शुरू कर दिए। कंटेनर्स की लंबी कतारों के बायस ट्रैफिक मुतासिर। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को 10 बजे पेश होने का हुक्म। एटीसी में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफी की दरखास्त अदालत में जमा। अदालत ने रिमार्क्स दिए। पिछली बार 4 तारीख को हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी। 8 तारीख को जलसे में तबीयत ठीक थी। वकील ज़हूर हसन ने कहा, अदालत आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करे। यकीन दहानी करवाता हूँ अली अमीन हाजिर होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। जस्टिस मंसूर अली शाह का 41 सफ़हात पर मुश्तमिल टैक्स केस का तहरीरी फैसला। कहा, आर्टिकल 142 पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को कानून साजी का इख्तियार देता है। आइन पार्लिमान को पाबंद करता है कि आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक ख़त्म नहीं किए जा सकते। पच्चीस सितंबर को IMF कर्ज से मुतालिक अच्छी खबर मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तानी रुपये की कदर भी मुस्तहकम है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 1 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली। ज़राए के मुताबिक लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी। हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 20 अरकान शहीद। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेट फ़ज़ा में तबाह कर दिए। इसराइली हुकाम के शहरियों को हिफाजती शेल्टर में रहने की हिदायत। अदालती इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालतों के क़याम का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात के सिवा भी सोचना चाहिए। पीटीआई चाहती है अदालती निज़ाम चले ना पार्लिमान। JUI से मुशावरत कामयाब ना हुई तो भी नंबर पूरे करने की कोशिश करेंगे। मुजाविज़ा हुकूमती आइन तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, यकीन नहीं पीपल्स पार्टी और JUI को मिलने वाला मुसविदा एक था। बिलावल भुट्टो के साथ तय हुआ, दोनों जमातें अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगी। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बिगड़ना नहीं चाहिए। शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाने का फैसला किया। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। अपोजिशन के 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर करार दिया गया।
8 अपोजिशन अरकान आज़ाद मेंबर जाहिर। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नई पार्टी पोजीशन में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन। हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तों की तादाद 213 हो गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 20 मखसूस नशिस्तें किसी को अलॉट नहीं की। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की तमाम तरामीम और इस्लाहात मुफादे आमा में की गई। हर केस को मुकर्रर वक्त पर सुना जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब बाद में आने वाला केस पहले नहीं सुना जाएगा। 63A से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। वतन की मट्टी पर 6 बहादुर सपूत कुर्बान। शुमाली जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़पें, 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म की FPR एनफोर्समेंट निज़ाम मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा, अच्छे टैक्स दहिंदगान से FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तजावीज़ ली जाएँ। महसूलात में बेहतरी से सर्विसेज की फ्राहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। FPR के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज तर किए जाएं। लेबनान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सियासी उमूर की चीफ रोज़मेरी डिकार्लो ने सलामती काउंसिल को बताया अब भी सफारतकारी के लिए गुंजाइश मौजूद है। सलामती काउंसिल के अरकान फ्रीकैन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड ने कहा, फ्रीकैन ऐसे इक़दाम से बाज रहें जो खित्ते को तबाहकुन जंग में धकेल दें। गजा में सुहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 44 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में हमास और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। हमास का कई इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में आज स्टैलियंस और पैंथर्स का मुकाबला होगा। शादाब खान की क़यादत में पैंथर्स और मोहम्मद हारिस की कप्तानी में स्टैलियंस 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में लायंस ने मारकोर्स को 35 रन से हरा दिया। लायंस के 367 रन के जवाब में मारकोर्स 332 रन बना सके। मारकोर्स के फ़खर जमान के 82 और सलमान आगा के 69 रन किसी काम न आए। लायंस के इरफान खान की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी मैन ऑफ द मैच करार। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा। ये दिन मनाने का मकसद अमन और हवादारी को फ़रोग देना है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में बदतरीन मुज़ाहिम जारी। दूसरी जानिब जनेवा की फ़ज़ा मोदी मुर्दाबाद भारत मुर्दाबाद से गूंज उठी। कश्मीरियों का जनेवा में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा। यूरोप भर से कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने जमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। वासिक कयूम अब्बासी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। राजा राशिद हफीज और
आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को आज 10 बजे तक पेश होने का हुक्म दिया था। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 में दर्ज मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, उसके अलावा वासिक यूम अब्बासी और राजा राशिद हफीज और आमिर महमूद कियानी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उसके अलावा अदालत ने एक मुलजिम को इसमें इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि उमर तनवीर भट्ट मुसलसल अदालत हाजिर नहीं हो रहे तो अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देने के अहकाम जारी करती है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की है और अदालत ने फैसल जावेद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी जो है वो मंजूर कर ली है और अदालत ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जबकि एक दूसरे मुकदमे में अदालत ने आज ही अली अमीन गंडापुर को अदालत पेश होने के अहकाम भी जारी कर रखे हैं। जी फयाज महमूद, आपका शुक्रिया।